नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हो चुका है 29 अप्रैल 2020। सुबह की सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, उस खबर की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर बड़ा ही चंद्र ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में हुई दोबारा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके अंदर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास में एक प्रस्ताव फिर से भेजा गया, क्योंकि 9 अप्रैल को एक और प्रस्ताव भेजा गया था राज्यपाल के पास में, लेकिन अभी तक उन्होंने उस प्रस्ताव का कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसके चलते उद्धव ठाकरे पर सीएम कुर्सी के जाने का संकट पूरी तरह से गदरा गया, जिसको लेकर कैबिनेट की आज एक और बैठक हुई कल रात के समय में। उस समय भी गृह मंत्री और सभी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ में सलाह मशवरा करके उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में बैठक हुई, और इस बैठक के अंदर फिर से उद्धव ठाकरे को एमएलसी का सदस्य मनोनीत करने के लिए फिर से बैठक आयोजित हुई, और इस बैठक में प्रस्ताव पारित कर उद्धव ठाकरे को मनोनीत करने की चर्चा के लिए राज्यपाल के पास में एक और प्रस्ताव भेजा गया, क्योंकि पहले जो भेजे गए प्रस्ताव के करीबन आज 20 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन राज्यपाल ने कोई भी उसका जवाब नहीं दिया। और अब फिर से राज्यपाल के पास में सभी मंत्रियों ने मिलकर फिर से राज्यपाल के पास में जो प्रस्ताव भेजा है, उसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सामाजिक और सांस्कृतिक या फिर फोटोग्राफी के अंदर काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। उन्होंने कई सामाजिक क्षेत्रों के अंदर अच्छा कार्य भी किया है, जिसके चलते कैबिनेट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उन्हें मनोनीत कर देना चाहिए सीएम पद की कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र के जब 2019 नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय भी भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस चारों ही पार्टियों के बीच में कई खींचातानी देखने को मिली थी। वहीं शिवसेना और भाजपा पार्टी का कई वर्षों से गठबंधन भी रहा था, लेकिन एन वक्त पर 50-50 के फॉर्मूले पर मना करने के बाद भाजपा पार्टी के साथ पूरी तरह से शिवसेना बौखला गई। दूसरी तरफ कोरोना वायरस को लेकर भी महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ रहा है, और लगातार प्रतिदिन मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो चिंता बहुत ही उद्धव ठाकरे को सता रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार कई अच्छे प्रयास भी कर रही है कि महाराष्ट्र की जनता को एक बार फिर बचाया जाए, और जो आर्थिक महामंदी या फिर इकोनॉमिक जो महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर प्रभाव पड़ा है, उसको कैसे वापस सुधारा जाए। तो दूसरी तरफ खबर यह भी है कि पालघर की घटना को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर कई प्रतिबिंब लगने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पालघर की सरपंच महिला मुखिया ने कई बड़ा खुलासे भी किए कि वहां की जनता पूरी तरह से वोट बैंक साधने के लिए शरद पवार के नेतृत्व में ही कार्य करती है। क्योंकि हाल ही में जो पालघर की घटना हुई थी, इसके बाद में रिपब्लिक भारत के चीफ एंड एडिटर अर्णव गोस्वामी ने सोनिया गांधी पर कई टिप्पणीबाजी भी की थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुंबई के पुलिस कमिश्नर को उनकी सेफ्टी के लिए लगा दिया कि मुंबई के अंदर अब पूरी तरह से रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी की सेफ्टी रहेगी। वहीं अर्णव गोस्वामी के साथ में आज करीबन 12 घंटे की पूछताछ हुई, जिसके अंदर कई भारत के दिग्गज पत्रकार रंजना कश्यप से लगाकर रोहित सरदाना भी उतर आए। वहीं महाराष्ट्र की सीएम पद की कुर्सी को लेकर भी कयास और संकट बड़े ही गदरा गए, क्योंकि एक तरफ सोनिया गांधी और शरद पवार का प्लान बी भी शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर सोनिया गांधी और कांग्रेस की सरकार को गिराकर राहुल गांधी और कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया गया था, उसी प्रकार शरद पवार और कांग्रेस और शिवसेना अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए भरपूर प्रयास करने के लिए लग चुकी है। वहीं उद्धव ठाकरे खुद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ में मुलाकात और बैठक भी की, और इस बात को लेकर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि राज्यपाल ने उन्हें मनोनीत करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लेकिन अंदेशा यही लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार नवंबर के अंदर भाजपा पार्टी के अंदर पूरी तरह से राज्यपाल ने गेंद फेंकने की कोशिश की थी, उसी प्रकार अब भी ऐसा ही रुझान सामने लग रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अभी भी चाह रहे कि शिवसेना और बीजेपी पार्टी की फिर से गठबंधन किया जाए और फिर से नई एक और सरकार बनाई जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे एनसीपी, शरद पवार और सोनिया गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ में उनकी अभी तक रणनीति सामने नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार तीनों ही पार्टियों की अलग अलग विचारधारा होने के बाद कई पार्टियां उनका सामना
भी नहीं कर पा रहे। हालांकि उद्धव ठाकरे कई बार ये भी बयान दे चुके हैं कि वो भाजपा पार्टी से अलग भले ही हुए हो, लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा राष्ट्रवाद के लिए ही रहेगी। अगर कांग्रेस और एनसीपी ने इसके अंदर दखल अंदाजी की तो वो बख्शी या फिर उनकी सुनी नहीं जाएगी। तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी भी लगातार उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बनाए हुए हैं और लगातार ये सच्चा में खबर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को लेकर पूरी तरह से हिदायत भी दे दी है कि अगर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी बचानी है तो एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस के साथ में महागठजोड़ की सरकार बने ही रहने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मनाकर उनके साथ में फिर से सीएम पद की कुर्सी स्थापित करनी होगी। दूसरी तरफ संकेत यह भी है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पूरी तरह से संभावित ये लग रहा है कि आर्टिकल 171 के तहत महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को मनोनीत नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गुप्त जानकारी के अनुसार यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आर्टिकल 161 के अनुसार उन्हें या तो विधानसभा या फिर विधान परिषद दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन महाराष्ट्र के 8वें ऐसे सीएम उद्धव ठाकरे है जो अभी तक ना तो विधान परिषद के सदस्य है ना ही विधान परिषद के। इसी पर कयास लगाते हुए लगातार कैबिनेट के मंत्रालय लगातार बैठक भी कर रही है और उद्धव ठाकरे को मनोनीत करने के लिए राज्यपाल के पास में लगातार प्रस्ताव भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उन पर हस्तक्षेप नहीं करा। दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर उद्धव ठाकरे का ऐलान हो चुका है कि जो बाहरी राज्यों के अंदर उनके मजदूर और लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग तय हो चुकी है और ट्रेनों के द्वारा जो बाहर फंसे हुए हैं उनके बसों और या फिर ट्रेनों के द्वारा पूरी तरह से उन्हें वापस लाकर सैनिटाइज और क्वारंटाइन किया भी जा रहा है। दूसरी तरफ पीएम मोदी के साथ में 24वीं की चौथी बैठक भी हो चुकी है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में। वहीं लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए भी खबर सामने आ रही है और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का जो बयान सामने आ रहा है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से मरीजों के आंकड़े और संख्या बढ़ रही है उससे मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र के अंदर फिर से एक बार लॉकडाउन और बढ़ाने की कयास लगातार जारी रहेंगी। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा सुबह सुबह 29 अप्रैल 2020 की महा बुलेट ट्रेन के अंदर उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को महाराष्ट्र के अंदर और बढ़ाना होगा क्योंकि पर दिन लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और आज करीबन 10,000 के ऊपर से आंकड़े सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र राज्य की ओर से। पूरी बात भारत की बात करें तो अभी हाल ही में सर्वे आंकड़ों की बात करें तो करीब 30,000 के ऊपर आंकड़े पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद की और सौदे की बात करते हुए नजर आ रही है। वहीं पीएम मोदी के साथ में हुई वीसी की चौथी बैठक के अंदर मुख्यमंत्रियों के साथ में मोदी ने यह भी चर्चा की कि अब भारत की इकोनॉमी और आर्थिक व्यवस्था को कैसे वापस सुधारा जाए इसकी प्लानिंग तय करे राज्य और राज्यों के मुख्यमंत्री। वही लॉकडाउन 3 को लेकर भी पीएम मोदी ने यह कहा कि अब लॉकडाउन उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर रहेगा कि वो अपने राज्यों के अंदर लॉकडाउन को बढ़ाएंगे या फिर नहीं बढ़ाएंगे, जिसके चलते कई बार ऐसी भी खबरें सामने आ चुकी है कि जो 3 मई यानी कि आज 28 अप्रैल हो चुका है और 29 अप्रैल भी हो चुका है आज सुबह और 29 के बाद में अब करीबन 5 दिन का समय बचा है लॉकडाउन 2 को खत्म होने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अब लगातार हर घर जाकर लोगों को राशन सामग्री और खाद्य सामग्री के लिए उपयोग कर रही है। दूसरी तरफ रमजान का महीना भी प्रारंभ हो चुका है जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से सख्ती कार्रवाई बरती हुई नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र से खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि एक जगह पर मस्जिद में जमात इकट्ठा होकर और मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी इस रमजान को लेकर, जिसके चलते प्रशासन को हिदायत मिली और जैसे ही वहां पर पहुंचा तो लोगों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे, जिसके ऊपर योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे ने कड़ा एक्शन लिया और उन्हें हिदायत भी दी कि रमजान की आप नमाज घर के अंदर अदा करें, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु और यूएसई की सऊदी अरब अमीरात के अंदर जामा मस्जिद 2 सबसे बड़ी मस्जिद मुसलमानों की मानी जाती है, वो भी मस्जिद लॉकडाउन के चलते बंद की गई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने अभी तक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। जिस प्रकार तबलीगी की जमात और निजामुद्दीन मरकज को लेकर मौलाना साद ने जो अब बड़े ऑडियो क्लिप के दौरान वायरल मैसेज दिया है कि मुस्लिम लोगों से उनकी गुजारिश रहेगी कि रमजान का पवित्र महीना है जिसके चलते वो रोजे रखेंगे और अपने घरों के अंदर ही वो नमाज को अदा करेंगे। यही सब लोगों के लिए
फायदेमंद है, क्योंकि सरकार और पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार उनकी मदद करने के लिए तत्पर और हमेशा सेवा के लिए हाजिर रह रही है, लेकिन लोग उनका समर्थन कई हद तक नहीं कर रहे, जिसके चलते पीएम मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्री से लगाकर प्रशासन ने कड़ी सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश भी मिल चुके हैं और लगातार अब राशन सामग्री और मजदूरों को वापस लाने की योजना पूरी तरह से प्लानिंग हो चुकी है। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और जो महत्वपूर्ण महाराष्ट्र की खबरें थी उन सभी खबरों की चर्चा हो चुकी है इस वीडियो के अंदर, और वीडियो के अगले अपडेट में मिलते हैं शाम के समय में, जो पूरी तरह से आपको प्रभावित करने वाली खबरें भी होगी। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियो पर अपडेट करते रहिए और जुड़े रहे हमारे साथ में। धन्यवाद।